उधर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई कुरान के अपमान की घटना पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि अगर रूस में यह घटना होती तो कुरान का अपमान करने वालों से वो सख्ती से निपटते। एक दिन पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के बाहर कुरान का अपमान किया, जिसके बाद पुतिन को स्वीडन पर हमले का एक और मौका मिल गया और उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होकर स्वीडन के खिलाफ खड़े होने की अपील कर दी। स्वीडन पर पुतिन की ये नाराजगी नई नहीं है। जब से स्वीडन ने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी लगाई है, वो पुतिन की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि फिनलैंड की तरह ही स्वीडन भी रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड पहले ही नेटो का सदस्य बन चुका है और अब अगर स्वीडन को भी नेटो की सदस्यता मिल गई तो रूस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उधर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई कुरान के अपमान की घटना पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि अगर रूस में यह घटना होती तो कुरान का अपमान करने वालों से वो सख्ती से निपटते। एक दिन पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के बाहर कुरान का अपमान किया, जिसके बाद पुतिन को स्वीडन पर हमले का एक और मौका मिल गया और उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होकर स्वीडन के खिलाफ खड़े होने की अपील कर दी। स्वीडन पर पुतिन की ये नाराजगी नई नहीं है। जब से स्वीडन ने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी लगाई है, वो पुतिन की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि फिनलैंड की तरह ही स्वीडन भी रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड पहले ही नेटो का सदस्य बन चुका है और अब अगर स्वीडन को भी नेटो की सदस्यता मिल गई तो रूस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उधर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई कुरान के अपमान की घटना पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन आग बबूला हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने कुरान का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और दावा किया कि अगर रूस में यह घटना होती तो कुरान का अपमान करने वालों से वो सख्ती से निपटते। एक दिन पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक शख्स ने मस्जिद के बाहर कुरान का अपमान किया, जिसके बाद पुतिन को स्वीडन पर हमले का एक और मौका मिल गया और उन्होंने सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होकर स्वीडन के खिलाफ खड़े होने की अपील कर दी। स्वीडन पर पुतिन की ये नाराजगी नई नहीं है। जब से स्वीडन ने नेटो का सदस्य बनने की अर्जी लगाई है, वो पुतिन की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि फिनलैंड की तरह ही स्वीडन भी रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड पहले ही नेटो का सदस्य बन चुका है और अब अगर स्वीडन को भी नेटो की सदस्यता मिल गई तो रूस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी।